And now to help you, I am also ready to share my own analysis which I did. एक बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग होती है जब आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लिए, लेकिन जैसे ही मॉक टेस्ट सबमिट करते हो स्क्रीन पर नंबर्स आते हैं 38, 35, 32 और 40। इसे हम द 40 मार्क डेथ लूप कहते हैं। आप अगला टेस्ट देते हो, फिर वही नंबर, आप रिवीजन करते हो, फिर वही नंबर। इट फील्स लाइक हिटिंग अ ग्लास सीलिंग, राइट? पता है, आईटी बॉम्बे जाने से पहले हम भी इस लूप में फंस गई थी। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोलेंगे रिवाइज मोर, बट हम अपने इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने के एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि रिवाइजिंग इज नॉट एनालिसिस। आज हम आपको वो फ्रेमवर्क देंगे जो हम कॉर्पोरेट ऑडिट्स में यूज करते हैं, दैट इज द स्पाई मेथड। हम मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसकी जासूसी करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड एग्जैक्टली 15 मार्क्स जो आपके पेपर में छुपे हुए हैं बट आप देख नहीं पाए। प्रॉब्लम आपकी नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम आपका पोस्टमार्टम प्रोसेस है। जब स्टूडेंट्स मॉक एनालाइज करते हैं वो क्या देखते हैं? रॉन्ग क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन पढ़ा, सोचा ओह कैलकुलेशन मिस्टेक था और आगे बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ ट्रैश एनालिसिस। इसे कॉर्पोरेट में वैनिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आपने सिर्फ क्या गलत हुआ वो देखा, क्यों गलत हुआ वो इग्नोर कर दिया। कॉर्पोरेट प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम आइसबर्ग मॉडल यूज करते हैं। जो रॉन्ग आंसर आपको दिख रहा है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उसके नीचे एक बड़ा बिहेवियरल फ्लो छुपा है। अगर उस फ्लो को फिक्स नहीं किया तो अगली टेस्ट में क्वेश्चन बदल जाएगा पर गलती वही रहेगी। सो हाउ डू वी यूज दैट स्पाई मेथड? आई विल एक्सप्लेन इन स्टेप बाय स्टेप। सो स्टेप 1 इज सर्विलेंस। आपको अपने हर गलत क्वेश्चन पर एक टैग लगाना है, नॉट जस्ट सिली मिस्टेक, वी नीड स्पेसिफिक डिटेल्स। सो हमने अपनी प्रिपरेशन में 3 टैग्स बनाए थे। द फर्स्ट वन आई कॉल द ब्लैकआउट, दैट इज अ कंसेप्चुअल गैप। मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको समझ भी नहीं आया, तो इस टाइप की हम टैग लगाती थी। अब इसका सोल्यूशन क्या था कि हम नोट्स को अलग से रिवाइज करूँ। देन द सेकेंड टैग वॉज द माइलेज, मतलब रीडिंग में कुछ गलती कर दी। जैसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, आपने करेक्ट मार्क कर दिया और यूनिट्स गलत पढ़ लिए, तो इस तरह के एरर हम करती थी। नाउ इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हम अच्छे से पढ़ूं हर क्वेश्चन को, मतलब दूसरी बार एक बार और देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। नाउ द थर्ड टैग वाज द ट्रैप व्हिच आई कॉल द लॉजिक फेलियर। मतलब आपने लॉजिक लगाया बट एग्जामिनर ने वहाँ पे भी एक्सेप्शन डाल दिया था, तो इस तरह की मिस्टेक हमसे कुछ होती थी और इसको हमने कैटेगराइज किया था इन 3 टैग्स में। सो अब आपको क्या करना है, अपने लास्ट 3 मॉक टेस्ट उठाओ, काउंट करो कि कितने माइलेज मतलब रीडिंग एरर की प्रॉब्लम है। आई बेट यू 40 मार्क्स में से ना 10 मार्क्स आपसे ध्यान से ना पढ़ने की वजह से लूज कर रहे होंगे। मतलब पर्सनली आई यूज टू डू दैट। ये नॉलेज प्रॉब्लम नहीं होती है, ये होती है बेसिकली अटेंशन प्रॉब्लम। गाइस हम जानते हैं गेट प्रेप लोनली और एग्जॉस्टिंग होती है। समटाइम्स लगता है कि क्या ये सब वर्थ है, बट ट्रस्ट मी, जब आप आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में एंटर करते हो वो सारी मेहनत वर्थ इट लगती है। एंड आई वांट यू टू अचीव दैट लाइक मी एंड अदर्स। सो पोस्ट द वीडियो एंड राइट योर ड्रीम आईआईटी कॉलेज इन कमेंट so you feel the inspiration to achieve it by yourself. और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स यू आर इन द टॉप 1% who are serious about their career. I appreciate that dedication. Also, to encourage me, please hit the like button and subscribe ताकि I know I'm going in the right direction. और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना, मेनली फॉर 2 reasons. 1, ताकि आपसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई पोस्ट इन अ फॉर्म ऑफ पोल और क्वेश्चन वो मिस ना हो जाए एंड वी ग्रो टुगेदर इन दिस जर्नी. एंड सेकेंड, ताकि नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई अपलोड आपसे वो फर्स्ट 60 मिनट्स मिस ना हो जाएं जिसमें आई एम लाइव रिप्लाइंग टू ऑल योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस विच यू आस्क मी थ्रू कमेंट्स. सो नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लो अभी टू बेस्ट यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी. एंड लेटली यूट्यूब ने ना एक नया फीचर निकाला है जिसको बोलते हैं हाइप, जो हमारे जैसे स्मॉल एजुकेटर्स के लिए है. सो प्लीज़ वीडियो को हाइप करना ताकि यूट्यूब को भी समझ आए कि हम एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू स्टेप 2, दैट इज इंटेरोगेशन. कॉर्पोरेट में हम 5 वाइज टेक्निक्स यूज करते हैं रूट कॉज ढूंढने के लिए. अप्लाई दिस टू योर सिली मिस्टेक्स. अब ये आप अप्लाई कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपकी मिस्टेक आई है कैलकुलेशन एरर इन थर्मो, ठीक है. अब इसके 5 रीजंस देखो. फर्स्ट रीज़न हो सकता है कि आप जल्दी में थे. सेकेंड हो सकता है कि लास्ट के 10 मिनट बचे थे. थर्ड हो सकता है पहले का क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो गया. या फोर्थ, एप्टीट्यूड सेक्शन में अटक गया था. फिफ्थ हो सकता है रूट कॉज मतलब ईगो.
मुझे लगा एप्टीट्यूड तो ईजी है, करके ही रहूँगा। टू बी ऑनेस्ट सेम सिचुएशन हमारे साथ हुई थी, बिकॉज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स का जो क्वेश्चन आया वो हमसे सॉल्व नहीं हुआ एंड आई वेस्टेड अराउंड 10 मिनट्स। और 10 मिनट्स आप समझ रहे हो गेट के एग्जामिनेशन में कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई वेस्टेड दैट ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज ऑफ माई ईगो। सो आई ऑलवेज शेयर कि आप अपना ईगो बीच में नहीं लाओ। हो सकता है आपने वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किया हो बट आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो। आप किसी भी क्वेश्चन में ना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो, मूव ऑन। अब जब आप ऐसे 5 रीजन देखोगे ना, उससे आपको पता चलेगा कि जो सरफेस लेवल पे कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही थी ना, वो मे बी टर्न आउट टू बी ईगो मैनेजमेंट इशू है। सो अंटिल यू फिक्स योर ईगो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कभी बंद नहीं होगी, और इसे कहते हैं इंटेरोगेशन। एंड फाइनली स्टेप नंबर 3, दैट इज काउंटर इंटेलिजेंस। स्पाई का काम ना सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नहीं होता है, एक्शन लेना होता है। बिफोर यू स्टार्ट द नेक्स्ट मॉक टेस्ट, राइट डाउन योर नॉन नेगोशिएबल्स ऑन द रफ शीट। सो हम पर्सनली क्या करती थी, हम एग्जाम के स्टार्ट होने से पहले रफ पैड पे, मतलब जो पेपर होता था उसके टॉप पर लिखती थी कुछ चीजें, दैट इज आई विल नॉट टच अ क्वेश्चन फॉर मोर देन 3 मिनट्स, आई विल री रीड यूनिट्स लाइक एस सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती थी हमसे, और आई विल स्किप क्वेश्चंस दैट हर्ट माई ईगो। सो जब एग्जाम के बीच में ना आप पैनिक होते हो तो ब्रेन शट डाउन हो जाता है, तब ये जो आप लिखते हो इंस्ट्रक्शंस अपने लिए वो आपको बचाते हैं। दिस इज हाउ यू ब्रेक द लूप। You don't hope for a better score, you engineer a better score. And now to help you, I am also ready to share my own analysis which I did, ताकि आप इसको as a reference use कर सको। I know it's a bit hard on me, but if it will help you, I'm more than happy to share it with you. So for that, you simply have to comment PDF and I will share the link of that PDF where I analyzed all my previous year questions and mock test, ताकि आप उनको reference ले सको कि आपको भी कैसे analyze करना है उसके बाद। So this is basically how they look। अभी इतना क्लियरली नहीं दिखेगा आपको, सो इसलिए आई विल शेयर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं, और समवेयर आई गॉट 56, समवेयर आई गॉट 42, तो बहुत सारे अलग अलग मार्क्स आए हैं, 70 भी आए हैं। सो डू कमेंट PDF। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद अ फ्रेंड जो मॉक टेस्ट देने से डरता है। टेल देम डर मत, जासूसी कर। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल ना, सो आई एम लाइव इन माई कॉमेंट्स फॉर द नेक्स्ट 60 minutes. So ask me anything around your career, examination, preparation, or generic anything you want me to reply on. So do comment within that time frame. And if you missed those 60 minutes and आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, so notification bell को प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब अपलोड हो ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप ये 60 मिनट को बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर पाओ। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई विश आपको ये बहुत हेल्पफुल लगेगी और आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाओगे थ्रू दीज स्ट्रैटेजीज। And if yes, so don't forget to like, comment and subscribe the channel for more informative videos, because it highly motivates me to make more content like this for you and help you out in your career. So I wish you all the very best. I see you in the next video. Till then, take care and happy learning.